नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। तो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप सभी को नजर आ रही होगी, जिसमें लिखा हुआ है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम अकाउंटेड इन द एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 ये अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग तरीके से डील होगा। फिलहाल मैं 1 2 4 आपको नहीं करवा रहा क्योंकि उससे कोई कनेक्शन, उसमें कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है। फिर भी मैं ओरली डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ इन चीजों को। पहले पॉइंट नंबर 5 है क्योंकि मेरा मेन कॉन्सेप्ट है फंड बेसिस अकाउंटिंग। तो पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 में ये लिखा गया है, एक बार फोटो खींच लो पॉइंट नंबर 5 की, जल्दी से फोटो खींचिए, खींचो खींचो फोटो खींचो। ठीक है, खींच ली होगी फोटो। अब देखिएगा, बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड। पवेलियन फंड दे रखा है आपको 31 मार्च 18 का। डोनेशन फॉर पवेलियन फंड रिसीव्ड 15 सितंबर 18। कैपिटल फंड दे रखा है 31 मार्च 18 का। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कैपिटल फंड को आप क्या बोलते हो, जनरल फंड भी बोलते हो। तो कैपिटल फंड कितना है मेरे बेटा जी? आपको ये 20 लाख का दे रखा है, क्लियर है। और पवेलियन फंड भी आपको दे रखा है, पवेलियन फंड, पवेलियन फंड भी आपको दे रखा है 8 लाख रुपए का, क्लियर है। मैंने समझाने के लिए कुछ इस तरीके से समझाते कि आप ये मान के चलो कि मान लो आपके पास जो बैंक बैलेंस है वो 28 लाख का है। ये शो नहीं करना, ये मैं करके दिखा रहा हूँ। 20 और 8 28 मतलब बैलेंस शीट मैच कर, मतलब ये मान के चलो कि फंड का पैसा और कैपिटल फंड का पैसा सारा कैश में पड़ा हुआ है आपके पास, सारे बैंक के अंदर, ये मान के चल रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये जो अमाउंट होती है कुछ बैंक में कुछ एसेट्स के अंदर कवर अप होती है, ठीक है ना। अब देखना, अब अगर आप खर्चा करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है 6 लाख रुपए का आपने पवेलियन फंड बनवाया, मतलब सॉरी 6 लाख का खर्चा किया। लेकिन खर्चे से पहले डोनेशन भी आई है, डोनेशन मिली है 10 लाख रुपए की। तो डोनेशन जब मिलेगी तो आप क्या करोगे, फंड की डोनेशन फंड में ऐड कर दोगे, कितने रुपए, 10 लाख रुपए ये डोनेशन मिली है। और ऑब्वियस बात है, जब पैसा बैंक में आएगा, ये जितने भी मतलब ये जो बैंक वाला इम्पैक्ट होता है ना, ये हर फंड में होता है, बट हमें शो नहीं करना होता। जब इस टाइप के क्वेश्चन छपते हैं तो उनका इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है बैंक में, ये मान के चलते हैं। चलिए, दूसरी बात, हमने जब खर्चा किया तो खर्चा करने से क्या होगा, दिमाग लगाना, पैसा जाएगा। चलिए बोलो 6 लाख का खर्चा करा तो 6 लाख रुपए चले गए, और हमारे पास क्या आएगा, पवेलियन, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब एक पवेलियन, पवेलियन काइंड ऑफ एक बिल्डिंग कहते हैं, मतलब हमारे प्लेयर्स का रेस्ट रूम, ठीक है। एक एसेट आएगी, क्लियर है। और उस खर्च, अब देखो अब क्या होगा, मतलब पैसा गया एसेट आएगी, क्लियर है, ये बात समझना। और क्या है, ये पवेलियन क्या है, एक खर्चा है, खर्चे से क्या होगा, फंड क्या होगा, फंड कम हो जाएगा 6 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस। मतलब एक तरीके से मान के चलो, एक तरीके से मान के चलो कि जब अगर कोई कैपिटल फंड होता है जिससे एसेट बनती है, तो होता क्या है, हमारा वो स्पेसिफिक फंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जनरल फंड में, यानी कि कैपिटल फंड में। तो देख लो, डबल एंट्री, 1 2 3 4, मतलब ऑब्वियस बात है डबल एंट्री, मतलब 2 डबल एंट्री लगी हमारी, 1 2 ये वाली और एक ये वाली। तो ये कितना हो गया मेरे बेटा जी, 26 लाख। एक्चुअली क्या होता है, सब बच्चे ये करते हैं, ये तो शो ही नहीं करना होता, ये भी करते हैं, बट ये वाला पोर्शन भूल जाते हैं बस। ये बात समझ लेना। एक बात सीधी सीधी गणित है, अगर आपकी एसेट बढ़ेगी तो एसेट का इम्पैक्ट यहाँ पर ही पड़ता है, क्लियर है। या फिर यूं कह लो कि आपका स्पेसिफिक फंड कन्वर्ट हो जाता है जनरल फंड के अंदर, क्योंकि आपकी एसेट का इम्पैक्ट आपकी कहीं ना कहीं कैपिटल में पड़ा होना चाहिए, या तो यहाँ पड़ा होना चाहिए या यहाँ पड़ा होना चाहिए। अब क्योंकि आपकी जब एसेट बन जाएगी तो फंड का पर्पस खत्म हो जाता है, तो यहाँ से हटा के आप इसे यहाँ पर ऐड कर देते हो, क्लियर ही नहीं है। लेकिन ऑब्वियस बात है, एसेट का इम्पैक्ट लायबिलिटी में पड़ा होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसे यहाँ पर ऐड करते हैं, क्लियर है। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो, व्हाट्सएप नंबर याद रखिए 9953247951। और इस चैप्टर को डीप में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर का लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो मैंने आपको नंबर बता ही दिया है। आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।